बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में कि कोरोना वायरस है क्या चीज़, ये कहाँ से शुरू हुआ, इसकी अलामात कौन कौन सी हैं, इससे एहतियात कैसे की जा सकती है, इसका इलाज कोई है या नहीं, और इसकी वैक्सीन कौन कौन सी हैं। ये सब कुछ हम बयान करेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप कोरोना वायरस के बारे में एक मुकम्मल लेआउट जानना चाहते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कोरोना वायरस के बारे में। वायरस क्या चीज़ होती है? नाज़रीन, वायरस एक ऐसी भी चीज़ है जो इंसानी जिस्म में दाखिल होकर इंसान के निज़ाम के ज़रिए अपने आप को रेप्लिकेट कर देती है। रेप्लिकेट से मुराद है कि अपने आप को तादाद में बढ़ा लेती है और उसके बाद इसकी अलामात शुरू होती हैं। जब तक ये हमारी बॉडी में रेप्लिकेट करता है उस पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड से मुराद है कि जब ये वायरस हमारी बॉडी में दाखिल होकर ये इस थ्रॉट वाली साइड पे बैठ जाता है तो वहाँ पर ये अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है हर वायरसेस का अलग अलग। कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है 14 डेज़। 14 डेज़ तक ये अपने वहाँ पे सेटअप कर लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है। उसके बाद इसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। कुछ लोगों को नहीं होती और कुछ लोगों को जल्दी शुरू हो जाती हैं, लेकिन एक एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज़ है। 14 डेज़ है। अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस शुरू कहाँ से हुआ। नाज़रीन, दिसंबर 2019 में चाइना के शहर वुहान से एक सी मार्केट में ये वायरस रिपोर्ट हुआ कि और इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं कि ये कहाँ कहाँ से फैला। एक आम राय ये समझी जाती है कि कोरोना वायरस चमगादड़ के खाने की वजह से फैला। इसके बाद इसकी अलामात कौन कौन सी हैं? कोरोना वायरस की सबसे अहम अलामात है गला ख़राब होना। गला ख़राब के बाद बुखार, गले की सोजिश, खांसी और बाद में सांस लेने में तकलीफ, ये कोरोना वायरस की अलामात में शामिल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कोरोना वायरस फैलता कैसे है। नाज़रीन, ये वायरस एक ऐसा वायरस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल हो सकता है और अगर दो इंसानों के दरमियान 6 फुट से कम का फासला होगा तो वो वायरस फैलने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से हमारी हुकूमत और WHO एक वर्ड सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ करती है। सोशल डिस्टेंसिंग का यही मतलब है कि एक शख्स दूसरे शख्स से कम 6 फुट के फासले पर खड़ा हो। 6 फुट के फासले पर खड़ा होने से ये फ़ायदा हो सकता है कि कोरोना वायरस फैलने का चांस कम हो सकता है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस से एहतियात कैसे की जा सकती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी बीमारी का सबसे बड़ा इलाज एहतियात होता है। तो इससे एहतियात यह है कि आप सबसे पहले मेल जोल से इज्तनाब करें, किसी से हाथ ना मिलाएं, किसी से बगलगीर ना हो और एक दूसरे शख्स से 6 फुट का फासला बरकरार रखें और गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर जाने से इज्तनाब करें और कोशिश करिए कि आप घर के अंदर ही रहें। अब बात करते हैं कोरोना वायरस के इलाज के बारे में। अभी तक पूरी दुनिया में साइंसदान सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस का कोई ना कोई इलाज या वैक्सीन दरियाफ्त हो जाए, लेकिन अफसोस के साथ अभी तक उसमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं साबित हुई। 5 से 6 वैक्सीन पूरी दुनिया में इस वक्त इंसानों पर ट्रायल कर रही हैं जिनका नतीजा आने में कम से कम 5 से 6 महीने लग जाएंगे। इसके अलावा कोरोना वायरस से जो शदीद मुतासर मरीज़ होते हैं उनके लिए एक मुख्तलिफ इलाज सामने आए हैं, जिसमें एक इंजेक्शन रिसेंटली सामने आया है एक्टिमरा। एक्टिमरा एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि एक क्रिटिकली इल पेशेंट्स को जो कि वेंटिलेटर पर होता है उसकी जान बचाने में बहुत मुफीद साबित हुआ है और हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने पंजाब में एक्टिमरा इंजेक्शन की शदीद मुतासर मरीज़ पर यूज़ करने की अप्रूवल दी है। ये था एक कोरोना वायरस का एक मुख्तसर सा तारुफ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।